एक राजा था जो बौद्ध धर्म का पालन करता था। एक बार अपने शाही बगीचे में उनका सामना एक जैन साधु से हुआ और उन्होंने उस पर मरा हुआ सांप फेंककर साधु को भगाने की कोशिश की। लेकिन ऋषि जो ध्यान कर रहे थे दंडक को प्रभावित करते हुए अविचलित रहे। उसने ऋषि की देखभाल करने की कसम खाई, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उसके मन में जहर भर दिया। जैन साधुओं के खिलाफ हो गया और उसने उन सभी को जला दिया और मार डाला। इसके फलस्वरूप वो नरक और पशुपतियों में भ्रमण करता रहा। फिर एक ढूंढने पर जटायु नाम का पक्षी लगा। तब जैन भिक्षुओं ने जटायु को जैन मार्ग समझा ताकि वो भविष्य में गिद्ध के जीवन से खुद को मुक्त कर सके। दूसरा पाप है झूठ। झूठ बोलना या सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक ऐसा पाप है जो हमारे मन की शुद्धता को नष्ट करता है। सीता का जीव पूर्व भाव में वेगवती के रूप में वो युवावस्था में कहीं घूमने निकली। युवा सुदर्शन मुनि कायोत्सर्ग में खड़े थे। मुनि दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वेगवती से ये सम्मान सहा नहीं गया। उसने बड़ी भाव से झूठ कहा, लोगों इसे क्या वंदना कर रहे हैं? मैंने कल ही इस मुनि को एक स्त्री के साथ देखा था। अभी उस स्त्री को कहीं भेज दिया गया है। ये सुनते ही दिक दिक करते हुए आधी भीड़ छट गई। जो बची वो मुनि को सताने लगी। मुनि ने आरोप समाहित नहीं होने तक अन्न जल का त्याग करके कायोत्सर्ग में रहने का संकल्प लिया। देव प्रयोग से वेगवती का मोह शांत हो गया। ये देखते ही पिता ताड़ गया। पिता ने वेगवती को डांटते हुए कहा, तुमने जिस स्त्री को मुनिराज के साथ देखा था वो उनकी बहन थी जिन्होंने दीक्षा ली है। तुमने ये गलत अपवाद लगाया है। जाओ तुरंत मुनि से क्षमा याचना करके। वेगवती ने मुनि से क्षमा याचना की। उस पाप के कारण कर्म घट भी गया परंतु पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। सीता रावण के घर रहकर आई। शील में दोष लग गया। ऐसे असत्य कलंक से कलंकित होना पड़ा। तीसरा पाप है चोरी। जो हमारा नहीं है उसे लेना हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अंजना के विवाह के बाद कुछ गलतफहमियों के कारण उसका पति पवनजय 22 वर्षों तक उससे कोई संबंध नहीं रखता। परंतु एक दिन हंस और हंसिनी का विरह देखकर पवनजय को अपनी गलती का एहसास होता है। पश्चाताप से भरे हृदय के साथ वो अंजना के साथ पुनः संबंध स्थापित करता है और उनके बीच का विरह समाप्त हो जाता है। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पवनजय को आदेश